भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म जयंती के मौके पर पूरे देश में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में मुंबई में भी मुंबई कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दरमियान मुंबई कांदिवली पूर्व वार्ड क्रमांक 25 के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव लगातार ऐसे कार्यक्रम को अंजाम देते रहे हैं जो कहीं न कहीं जनमानस को प्रेरित करता है। एक बार फिर से सुभाष यादव ने राजीव गांधी के जन्म जयंती के मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोकगीत बिरहा के माध्यम से समाज को एक मैसेज दिया और बताया कि किस तरह से राजीव गांधी ने मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति का आगाज किया था, जिसको लेकर आज हम देश के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गरीब बच्चों को मुफ्त नोटबुक वितरण का भी कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को नोटबुक दिया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, जिनके माध्यम से बच्चों को नोटबुक दी गई। इस दौरान राजीव गांधी की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश को एक नए दिशा और निर्देश के तहत आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर सुभाष यादव ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुना। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की सद्भावना दिवस पे आज एक 20 अगस्त है पूरे देश में मनाया जा रहा है। हालांकि सरकारी जो यंत्रणा है वो जो है शुक्रवार शनिवार को ही मना ली थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। मुंबई के कांदिवली वार्ड क्रमांक 25 में सुभाष भाई यादव लगातार सद्भावना के दिवस के मौके पर कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो एक प्रेरणा देता रहा हो। एक बार फिर से उन्होंने छोटे स्कूली बच्चों को, जरूरतमंद जो बच्चे हैं उन्हें बुक वितरण किया है और संगीतिक कार्यक्रम के जरिए एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा हो बेहद सराहनीय रहा और आने वाले समय के लिए हमेशा से प्रेरणा देता रहेगा। सुभाष जी, किस तरह का कार्यक्रम आज आपने रखा है? हर साल आप कुछ न कुछ नए कार्यक्रम करते रहते हैं। सबसे पहले मैं राजीव गांधी जी के इस सद्भावना दिवस जयंती पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी इस वार्ड के अंदर हर साल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग इस प्रकार का प्रोग्राम रखते हैं। भजन के माध्यम से, बिरहा के माध्यम से उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। वो कार्यकाल राजीव गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके द्वारा किए गए कामों को हम याद करते हैं। आने वाले समय में जो पीढ़ियां आई हैं वो पीढ़ियां राजीव गांधी जी के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए, उनके पदयात्रा पर चलने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और वार्ड क्रमांक 26 में हमारे मुंबई अध्यक्ष श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़, जिला अध्यक्ष कालूभाई बुधेलिया के आदेश पर हम लोग ने अपने इस वार्ड के अंदर आज इस बिरहा के माध्यम से और गरीब बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको मुफ्त नोटबुक का वितरण भी यहाँ पे किया है और हर साल यह प्रोग्राम होते रहता है। राजीव गांधी जी ने जो देश को एक संदेश दिया था कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन देश को हम हमेशा बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, उस विचारधाराओं को लेकर पूरे देश के अंदर क्या नाम आज यह प्रोग्राम चल रहा है। और आप हर वार्ड में जाएंगे तो आपको कुछ ना कहीं दिखाई देगा। आज भी हम हमारे इस वार्ड के अंदर जो बिरहा और भजन का कार्यक्रम हो रहा है, हम राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं और उन्हें पूरे देश की तरफ से नतमस्तक होकर उन्हें हम सलाम करते हैं। सुभाष भाई, राजीव गांधी मोबाइल क्रांति के लिए जाने जाते हैं, राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के लिए जाने जाते हैं। आज वो नहीं होते तो शायद हमारे बीच में कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति नहीं आती। ऐसे में पिछले आंकड़े को देखा जाए तो लगातार लोग जो है मोबाइल क्रांति से जुड़ रहा है, कंप्यूटर क्रांति से जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था, लेकिन अब राजीव गांधी को लेकर किस तरह का आप लोगों से आह्वान करते हैं कि उनकी किस तरह से याद किया? मुझे आज भी याद है कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल की जो शुरुआत की थी, एटीएम जो है आज देखिए हर नाके नाके पर आप एटीएम देख रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन थी।
राजीव गांधी जी की सोच बहुत ही बड़ी थी। वो देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि कुछ ही समय में जो बम ब्लास्ट का हादसा हुआ था वो हमारे बीच नहीं रह पाए। लेकिन आज देश के लोगों के बच्चों के हाथ में, आम जनता के हाथ में आज मोबाइल देख रहे हैं आप, तो राजीव गांधी की ही देन थी और उनकी इस देन को हम हमेशा याद करके रखेंगे। तो बिल्कुल से ये थे सुभाष यादव जी, जो लगातार कई वर्षों से कांग्रेस को जीवंत करने के साथ साथ कई ऐसे महापुरुषों को याद करते रहे जिनमें राजीव गांधी जी को प्रमुखता से याद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरे देश में राजीव गांधी को लेकर सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है।